आपने एक जगह पे रिवर का और अबंडेंस का हम्म, भी रिलेशन आपने ड्रॉ किया था कि एक पॉइंट पे प्रोटैगनिस्ट कहता है लेकिन मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। हम्म, तो वहां पर बोल उसको उसके गुरु बताते हैं, मार्ग हम्म, दिखाते हैं कि हम्म, तू और कुछ नहीं तो तुम स्माइल दे सकते हो। या, तो इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे लगता है क्या कि हम अपने लाइफ को सिर्फ मटेरियल पैसे से, पैसे मटेरियल के से, टर्म्स या में कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, हम्म आपके पास गाड़ी कौन सी है, उससे हम इवैल्यूएट करते हैं कि हम किसी को क्या दे सकते हैं। हम्म ज़्यादातर मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ डील करता हूँ, तो बेचारे खुद फंसे हुए हैं। उन्होंने कोई 10 करोड़ का घर खरीद लिया, अगर महीने की 10 लाख रुपए का ईएमआई जा रहा है, वो कहते हैं हमारे पास कहाँ है देने के लिए, हम्म राइट? तो हम हमेशा, मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को कि लैक से ऑपरेट कर रहे होते हैं। लैक, यस, फ्रॉम अ स्पेस ऑफ लैक। हाँ, तो उनको लगता है कि मेरे पास क्या है, मैं कैसे दे सकता हूँ, मेरा तो अपना खर्चा नहीं चल रहा है। मुझे लगता है क्या कि हम सभी लोगों के पास देने के लिए बहुत कुछ है, अनंत चीज़ें हैं। हम लिमिट करते हैं कि सिर्फ पैसा होना चाहिए जो कि हम किसी को दे सकते हैं। आप किसी को गाइड कर दो, हम्म कोई हेल्प चाहता है उसको आप हेल्प कर दो, ठीक है? श्रमदान कर दो, खाना खिला दो किसी को, पानी ही पिला दो, ठीक है? मुस्कुरा दो। मुस्कुरा दो, एक फ़ोन कॉल कर लो, या राइट? अभी इधर मैं आमिर खान के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था। उनकी अम्मी 2 फ्लोर ऊपर रहती थी, महीनों तक नहीं मिलते थे। तो उनकी वाइफ़ ने उनको बोला क्या कि व्हाट्स स्टॉपिंग यू? तो इट्स सो सिंपल। आप आपको देने के लिए बहुत कुछ है। आपका समय है, आपका स्माइल है, आपका एजुकेशन है। किसी दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई कॉलीग है, उसके साथ आधे घंटे के लिए बैठ जाओ, सुन लो क्या स्ट्रगल कर रहा है वो, राइट? राइट। आप अपने बच्चों से बात कर लो, आज उनका दिन कैसे रहा, राइट? गिव देम योर अटेंशन, गिव देम योर प्रेजेंस, प्रेजेंस। राइट? आप सब्जी वाले के पास आप जाते हो, राइट? जो पैसे माँग रहा है, दे दो, बार्गेनिंग नहीं करो, हम्म ठीक है ना? ₹10 ज़्यादा कमा लेगा या ₹50 ज़्यादा कमा लेगा। आप किसी बड़े होटल में जाते हो, वहाँ तो बार्गेनिंग नहीं करते हो, राइट। राइट? अ, तो बहुत कुछ दे सकते हैं हम। अ, ब्लड दे दो किसी को, राइट? बहुत सारी चीज़ें हैं। आपके पास घड़ी पड़ी होगी बहुत सारी, जो आप यूज़ नहीं करते होंगे, किसी को दे दो। बैग्स पड़े हुए हैं, आप कपड़े पड़े हुए हैं, जो कि आप बहुत सारे वार्डरोब में लोग 20% 30% कपड़े ही यूज़ करते हैं, राइट। 80% पड़े हुए रहते हैं। दे दो किसी को, सँभाल के रखा हुआ है, उसमें कीड़े लग रहे हैं, राइट? फ्रिज पड़ा हुआ है, बहुत पुराना हो गया, दे दो किसी को। हम अखबार पड़ा हुआ है, दे दो किसी को। गद्दी वाला लेकर जाएगा, 100-200 रुपए देगा, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? आपकी मेड है, आपका ड्राइवर है, बोलो कि ठीक है, ले जाओ। वो बेचारा 200 रुपए कमा लेगा, उसको अच्छा फ़ील हो जाएगा, राइट? मुझे लगता है कि जो भी है, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, लाइफ़ का एक प्रिंसिपल यूजुअली मैं फ़ॉलो करता हूँ कि जो भी मुझे मिलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें थोड़ा-सा ऐड करके उनको वापस कर दूँ। लाइक। लाइक कि अगर मैं हेयर कट के लिए गया, तो उसकी जो सर्टेन फ़ी है, तो मैं नेगोशिएट नहीं करता हूँ, मैं उसको थोड़े एक्स्ट्रा भी पैसे दे दूँगा। सब्ज़ी खरीदने के लिए गया, तो मैं उनके साथ बार्गेनिंग नहीं करता हूँ। जो भी प्राइस वो बोलते हैं, अनलेस कि बहुत ही एक्सटॉर्ट करने वाले हों या अनजान जगह पर मैं हूँ, जो भी माँगते हैं मैं उनको दे देता हूँ। अ, कहीं भी मुझे लगता है क्या कि मैं अगर कुछ पॉज़िटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, किसी भी कॉज़ के लिए, तो आई ब्रिंग माई सेल्फ फॉरवर्ड। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जहाँ मैं अ, कंट्रीब्यूट करता हूँ, बट मुझे लगता है कि अनफ़ेयर होगा उसको कैमरे पर शेयर करना। कई बार मुझे किसी में कोई क्वालिटी दिख जाती है, मैं उसको बता देता हूँ। हम्म उम, कोई अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है। कई बार एयरपोर्ट पर आप मिल जाते हैं, जो एयर होस्टेस हैं या जो टिकट काउंटर पर जो लोग हैं, हाई प्रेशर सिचुएशन में काम करते हैं, उनको बोल देता हूँ, अप्रिशिएट कर देता हूँ उनको। अ, मेरे घर के लोग हैं, उनके लिए अगर मुझे लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो
कर देता हूँ। कई बार अनजान लोग हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि जहाँ उचित लगता है, तो आई जस्ट इट जस्ट कम्स नेचुरली टू मी कि मुझे लगता है कि छोटी चीज़ें हमारे लिए, बहुत सारी चीज़ें इनसिग्निफिकेंट है हमारी लाइफ के लिए, जो कि किसी की लाइफ के लिए, किसी के लिए माइलस्टोन हो सकता है। जैसे कि आप 5 स्टार होटल में जाके आप खाना खा रहे हो। उम, मेरे लिए शायद कोई मायने नहीं रखता कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या खाता हूँ। लेकिन मेरा कोई फैमिली मेंबर है जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, मेरा कोई दोस्त है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। मेबी आई कैन टेक देम देयर, गिव देम एक्सपोज़र टू देयर लाइफ। सरप्राइज़ गिफ्ट किसी को भेज दो, कोई ओकेज़न नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही कुछ भेज दिया। एंड दे वंडर कैसे ये क्या कहाँ से आ गया? एंड देन यू टेल देम कि अच्छा क्यों भेजा तुमने? नो रीज़न, जस्ट बिकॉज़ मेरे पास भाव आया, मैंने तुमको भेज दिया। सो वी आर फ्रेंड्स। वी आर फ्रेंड्स। ठीक है। तो अ, आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए। या मुझे लगता है क्या कि आपका टाइम है, आपका एफर्ट है, आपकी एनर्जी है। कुछ और नहीं दे सकते हो, एक अच्छा भाव रख लो। हुँ, आई बिल्कुल। जस्ट फील विश गुड फॉर यू। यस, या और जब भी हम देते हैं तो मुझे लगता है क्या कि दो और उसको राइट ऑफ कर दो, राइट। क्योंकि हम लोग जिस दुनिया में जी रहे हैं वो वी आर ट्रेडर्स। हुँ, कि हम सोच रहे हैं क्या कि मैं इसके बारे में अच्छे बदले में अच्छा भाव रखूंगा, तो इसका भी मेरे लिए अच्छा भाव होना चाहिए, हुँ, या फिर दैट शुड ट्रांसलेट इनटू सम प्रमोशन, सम इंसेंटिव, सम मनी, सम रिस्पेक्ट। आपने दे दिया, जैसे नदी हुँ, इतना कुछ आपको देती है हुँ। चली जाती है, तो उसको तो याद नहीं रहता कि उसने आपको क्या दिया है। वो कॉपी पेंसिल नहीं लेके बैठती ना। हिसाब किताब में ज़्यादा, या या तो मुझे लगता है कि हिसाब किताब में रहने से हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हुँ, दो और अगर आप दे पाते हो कुछ तो दो और भूल जाओ। ठीक है, पैसे दे सकते हो, लाख रुपए दे सकते हो, लाख रुपए दे दो। 1000 रुपए दे सकते हो, 1000 रुपए दे दो। 100 रुपए दे सकते हो, 100 रुपए दे दो। नहीं दे सकते हो, घर का कोई सामान दे दो। इट्स एज़ सिंपल। या या तो विवेक जी, ये आपसे मैं थोड़ी देर से पूछना चाह रही थी कि आपने अपनी केस स्टडीज़ डिस्कस की थी। हुँ। क्या कोई लवर्स भी आए हैं कभी आपके पास? नहीं, इस तरह के पर्सनल वाले लोग मेरे पास नहीं आते हैं। नेवर? अभी तक तो नहीं आए हैं। ओके। नॉर्मली बिज़नेस रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि हुँ, अभी एक रियल एस्टेट कंपनी कोई चलाते हैं, तो उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रुका हुआ था। तो वो क्लियर हो गया। हुँ, एक इंडिया के वन ऑफ द टॉप सीईओज़ हैं, उनका कंप्लीटली डिसोल्यूशन थे, इन बिटवीन जॉब थे। उनको पता नहीं था क्या करना है। वो भक्ति भाव में लगे हुए थे। जबकि बात हुई तो मुझे ऐसा लगा क्या कि उनको उनका पैशन बिज़नेस करना है। हुँ, वो कहते नहीं, नहीं मैं तो जाना नहीं चाहता हूँ मैं, कि मुझे वो सब नहीं करना है। उस दुनिया से मैं बाहर आ चुका हूँ। बट द पर्सन इज़ बैक अगेन हुँ, इंटो द गेम एंड देन सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स। तो अ, एक व्यक्ति आया था मेरे पास, उस बेचारा परेशान था। कंपनी में उसके डिपार्टमेंट में टीम लीडर था, कोई नहीं सुनते थे। उसका बॉस नहीं सुनता था। मेरे से बात हुई तो उसने बोला क्या कि मैं पूछा क्या चाहिए तुझे? तो कहता है कि मुझे अमेरिका जाना है, सेम कंपनी में। तमिलनाडु के किसी गाँव का लड़का था। शहर में आ गया था, शादी हो गई थी उसकी शहर की लड़की से, तो थोड़ा-सा उसका भी प्रेशर था। मैंने पूछा और क्या चाहिए? तो कहता है कि नहीं बस मैं तो हुँ, हुँ, अमेरिका जाना चाहता हूँ। और शुरू में बात हुई थी तो उसने बोला था कि मेरा अपना कम्युनिकेशन स्किल वगैरह ठीक करना है, लोग मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, उनको ठीक करना है। तो मैंने पूछा क्या चाहिए? तुमको अमेरिका जाना है या ये चीज़ें ठीक करनी है? तो उसने बोला क्या कि ये चीज़ें इसलिए ठीक करनी है क्योंकि मुझे अमेरिका जाना है। हुँ, As luck would have it, 3 months down the line, he was in the US, in the same company, 7 times his India salary, 2 levels above. I was blown away. बट हाउ डिड इट हैपन? It just happened. ब्लाइंड स्पॉट्स थे। उसकी सिंसियरिटी ऐसी थी। चेन्नई में बंदा रहता था। आई स्टिल रिमेंबर कि संडे मॉर्निंग में 11 बजे सेशन था गर्मी के दिनों में। उसके घर पर रिश्तेदार आए हुए थे। छत पर चला गया था। लैपटॉप उसने
छत पे रख दिया, धूप में खड़ा था, 2 घंटे का सेशन खड़े होकर छत के ऊपर तपती हुई धूप में उसने अटेंड किया हुआ था। अगर आपके पास ऐसा कमिटमेंट है, तो आपको बस थोड़ा-सा गाइडेंस चाहिए, थोड़ा डायरेक्शन चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हैं।